नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है और साथ साथ सामान्य हिंदी हमारी चल रही है। सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है और प्रैक्टिस में हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ली है, जो हम बहुत जल्द और शुरू करने वाले हैं। जितना हो सके कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और साथ साथ मैथ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अब हमने जो शुरू किया है अपने इस बुक में, शुरू किया है परसेंटेज, और परसेंटेज का मैंने 2 वीडियो बनाई हैं और दोनों में ही मैंने समझाया आपको कि बेस कैसे लेंगे और कैसे हम उसे हल करने वाले हैं। आज शुरू करते हैं। हम आपके बुक के ही सवाल हैं और हमने 1 से लेके, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे। मैंने अब जो लिख रखे हैं क्वेश्चन, ये लिख रखे हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे और कोशिश ये रहेगी अगली आने वाली वीडियो में कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दें। शुरू करते हैं। देखिए आज के सवाल, और पहला सवाल हमारा ये है। पहला सवाल में पूछा है कि 15 का, ये पूछा गया है कि 15 का 150% प्लस 75 का 75% क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कि क्या आएगा। देखिए, अगर यदि परसेंटेज, आपको परसेंटेज दोनों में समान है तो आप परसेंट से भाग कर सकते हो, यानी ये परसेंट खत्म, ये परसेंट खत्म। ठीक, हमें निकालना है कि हमारा क्या आएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक तरीका और करने का इसका है। देखिए, बराबर लगाएंगे इस 15, ये 15 हमारा ऐसे आ जाएगा और इस का ये अर्थ है जब यहाँ परसेंट हो और यहाँ भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, तो इस का अर्थ हो जाता है गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। तो ये गुणा आ गया और कितना? 150, और 150 ये आ गया। और इस परसेंट का मतलब होता है बटे 100, यानी 1/100, और बटे में 100 ये आ गया। इतना तो जब समझते ही हैं। ठीक, अब देखिए ये आ गया हमारा प्लस और 75 ये आ गया, और इस का मतलब गुणा, और 75% या 75% बटे 100 आ गया ये। ठीक है, मैंने आपको बताया कि करने के 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। या तो आप इस 100 से भाग कर दीजिए, ठीक, या इसे हल कर लीजिए। देखिए हल, अगर आप हल करना चाहें हल कर लीजिए। कैसे हल किए जाएंगे? एक तो तरीका ये, इनकी गुणा करो, जब हर समान है तो इनकी गुणा कर लो और इसकी गुणा कर लो। ठीक, आपको उत्तर मिल जाएगा, फिर 100 से काट देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो हमारे उत्तर दे रखे हैं, पॉइंट में रखे हैं, तो सिंपल तरीका ये है, जब पॉइंट में उत्तर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, हम इनकी गुणा कर लेंगे। तो 15 का बार कितना हो गया? 225। 15 पर कितना हो गया? 225, और ये आ गया 100, 0 में बटे 100। अब अगर आपसे वर्ग निकालना नहीं आता, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जिनके लास्ट में 5 हो। ठीक, अब देखिए जिनके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 75 है, इसका वर्ग निकालना है, क्योंकि 75 गुणा 75 है। ठीक है, तो ये 5 का वर्ग कितना हो गया? ये हो गया 25 हो गया। अब इस 7 से अगली संख्या कौन सी हो गई? 8, इनकी गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56। यही आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया किसका? 75 का। ठीक है, 7 से अगली संख्या कौन सी हो गई? 7 से अगली हो गई 8, 8 सत्ते 56। ये वर्ग आ गया आपका कौन सा? ये वर्ग आ गया हमारा 75 का। तो वर्ग कितना आया? 56 25। कितना? हर समान है। जब इसके हर समान हो तो क्या कर लेते हैं? एक ले लेते हैं, 2 में से 1 आ गया, यानी 100 आ गया, मासा बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये आ गया 56 25, 56 और 25, दोनों को जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 5 ऐसे आ गया, और 5 2 7, यानी ये 5 है, देखो इससे ये 5 ऐसे आया, 5 और 2 7, और 6 और 2 8, और 2 और 5 7। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 78.75 आपका हो जाएगा उत्तर। एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए, अगर इसके ऑप्शन पॉइंटों में नहीं होते तो हम अलग अलग भी इसे काट सकते थे इससे। अब आपकी मर्जी, आप इसे काट लीजिए। 25 से 25 चौका 100, और 25 छक्के 150। ठीक, कट गया, इसे काटिए। 25 चौका 100 और 25 दिए 75। जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप काट सकते हैं और हल कर सकते हैं। फिर आपको 4 से भाग देनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर हमारा ये पहले का हल हुआ, और सवाल नंबर देखिए दूसरा। सवाल नंबर दूसरे का हल देखिए, और दूसरे में क्या रखा है कि ये है
2750, सही है, 2750, यानी 2750 का 43% का मतलब गुणा कितना परसेंट, 43%, माइनस 2990 का, 2990 का कितना, 38%, कितना हो गया भाई, 38%, क्या होगा, ये पूछा है क्या होगा। देखिए वही तरीका, ये 2750 गुणा 43 और बटे कितना ज़्यादा परसेंट का मतलब 100, ठीक। फिर यही तरीका 2990 गुणा 38 बटे 100, ठीक। सिंपल तरीका मैंने आपको क्या बताया है, जब भी पॉइंटों में ऑप्शन, इसके भी पॉइंटों में है कि पॉइंटों में ऑप्शन दिए हों, या तो आप इनकी गुणा कर लीजिए और गुणा करके जो आपका आएगा फिर 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दीजिए, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, या इसे हल कीजिए, हल करने के बाद जो आपका आएगा, देखिए कैसे हल करेंगे इसे देखिए। अब मैं थोड़ा हल करता हूँ, अगर 25 से कट जाएगा ये, तो 25 कम, इसे काट देखते हैं, ये नहीं कटा, ये तो शायद कट जाएगा, 25 कम 2 से 25 कम 25 कट गए, इसे काट देखते हैं कि 25 से कटते हैं कटता है, तो ये आप इसे काटिए, 25 कम 25 कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 4, और फिर 4, फिर ये 49 हो जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कर, सीधा सीधा सिंपल तरीका है, आप गुणा कर लो फिर हल कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम गुणा करते हैं किसकी, 2750 में गुणा करते हैं 43 से, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, या आप इसे काट के हल कीजिए या फिर ऐसा कीजिए, और सिंपल आप बनाना है तो 0 0 काट दो और 0 से 0 काट दो, फिर भी गुणा आपको करनी पड़ेगी, कोई सिंपल तरीका और आपका हो सकता है। फिर 2 से काट लीजिए, बात वही आएगी, गुणा तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं गुणा कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये 3 0, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, गुणा आ गई 81, यानी 1 3 से आ गई, अब इससे करी 4 से, 4 0, 4 पंजे 20 का 0 और 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 दूनी 8, 8 3 11, ये आगे 0, ये 5, ये 1, ये 8, ये 1 और ये 1, कितना है 11 11 81 50। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते, हाँ देखो 3 0, 3 पंजे 15 हासिल 1 और 3 सत्ते 21, पूरी गुणा गड़बड़ हो गई। देखिए 3 0 और 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22 और हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये ठीक है। अब 3 से कर लीजिए, 4 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 0 आ गया हमारा, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा आपका 2, ये यहाँ 2 आ जाएगा, और 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 का 0, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 0, ये 5 और ये 2, ये 8, ये 1 1, ये आपकी गुणा। अब गुणा कर लीजिए किसकी, 29 0 यानी 2990 और 38 की, ठीक है। इनकी गुणा कीजिए, कितना आया 8 0, 8 9 72 का 2 हासिल 7 और 8 9 72, 72 और 7 79 हो गया आपका, नहीं 9 हासिल फिर 7 आपका। अब देखिए यहाँ से, और 8 दूनी 16, 16 16 और आपका कितना 7, ये आपका हो जाएगा 16 4 20 बचा 3 23, ठीक। अब गुणा कीजिए, 3 0, 3 27 का 7 हासिल 2, 3 27 और 2 29 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये आ गया 0, ये 2, ये आ गया आपका 9 7 16 का 6, 9 3 12, 12 और 1 13, 8 2 10 और 1 11, ये आया 11 362 20, यानी कितना आया 11 36 20, ठीक है। कितना आ गया हमारा ये 11 36 20, ठीक। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो ये 0, ये कितना बचा 3 और 12 में 6 गया 6 और यहाँ बच्चे 7 7 में जा, ये आ गया इतना, ठीक। अब बटे में क्या है हमारा भाई, इसका देखो ये गुणा करके कितना आया, ये आया, ठीक। इसकी गुणा करके कितना आया, ये आया, दोनों के बीच में चिन्ह का है माइनस का, जैसा माइनस किया तो कितना आया 46 30। अब कितने अंकों बाद पॉइंट 1 2, तो 2 अंकों लगा दो, पॉइंट कितना आ गया 46.30, सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा 46.3, 30 आया, सही है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। वो
सिंपल तरीका है, आप या गुणा कीजिए या थोड़ा सा ऐसा हल कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल नंबर दूसरा। अब देखिए, अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। इसे मैं कर देता हूँ, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक, इसे नोट कर लिया होगा आपने, ये कराता हूँ मैं आपको सवाल नंबर, इसे नोट कर लिया होगा। ठीक, सवाल नंबर तीसरा देखिए। अब तीसरे में क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर तीसरा। तीसरे में बिल्कुल सेम सवाल है आपके। ये बोल रखा कि 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% क्या होगा। सही है, कितने का भाई? 150 का माने गुणा 37%। ठीक, परसेंट माने 0 हो गया, और माइनस 1000 का माने गुणा 0.05% कितना होगा, ये पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 150 गुणा 37/100, सेम आ गया, ये आ गया 1000 गुणा, तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी दो के बाद पॉइंट 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 100 ही आ जाएगा, और 100% का आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक, इतना समझ गए। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से हल कर लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 1 2 1 2, ये कट गया हमारा 2 जीरो। ठीक है, अब अगर आप उसे और हल्का करना चाह रहे हैं तो इस जीरो से, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दो, और इस वाले जीरो से वाला जीरो काट दो। ठीक, अब और भी हल्का हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, फिर भी हमें गुणा करनी पड़ेगी। देखते हैं, चलो, दो 5 कम 5, 5 दूनी 10, हल्का हो गया। ये भी देखो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाए 3 गुणा 37, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा, कितना लगा 2, और 3 तिया 9, 9 और 2 11। ठीक है, और माइनस यहाँ बचा हमारा 1, और इसके हर हो गए समान बटे 2, और यह कितना बचा 110/2, इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आप हल भी कर सकते हैं या आप पॉइंट लगा के भी इस प्रकार से कर सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा में क्या कहा है कि 386 का कितने का भाई, 386 का माने गुणा कितने परसेंट, 9%, 9%। ठीक, और गुणा 144 का, 144 का कितना 6.5%। ठीक है, क्या होगा ये बताना है। ठीक है, यानी 386 गुणा 9% गुणा 144 गुणा 6.5% क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसके बराबर क्या आएगा। ठीक, अब देखिए सब में गुणा है, तो गुणा वाला, एक मिनट देखिए मैं सवाल को चेक कर लेता हूँ कि सवाल में यहाँ पर गुणा है या प्लस है। ठीक है, हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल को। हाँ, गुणा ही है इस में। ठीक है, देखिए अब गुणा है तो कोई वैसी बात है नहीं। अब क्या करेंगे, तो जब हमारी गुणा आ गई तो ये आ गया हमारा कितना 386 गुणा 9/100 गुणा 144, और इसका पॉइंट करें ख़त्म 665 बट कितना 100 और 1 जीरो, और ये हो गया। ठीक है भाई, अब इसे हल करते हैं। इसे हल करने के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, सबकी गुणा कर लेंगे काट पीट के, और देखिए इसे काटते हैं कितने से, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, ये आ गया, और ये 2 कितना 2 ही कम 2, 2 9 18, 2 3 6, ये कट गया 2 से। ठीक है, अब और काटते हैं 2 से, ये कट गया 25 बार। ठीक, और ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार। अब 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, इसे काटते हैं 5 कम 5, 5 तिया 15, ये भी कट गया। ठीक है, अब किससे कट जाएगा, और काटते हैं 5 से, 5 से तो और कटेगा नहीं। ठीक, इसे काटते हैं 5 से, तो इसे 2 से काटते हैं, 2 तिया
6 2 छंग 12 36 का कटा। इसे काटते हैं 2 पंजे 10, 500 आ गया। और काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 250 आ गया। इसे काटते हैं, कितना हो गया 18। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 25 कट गया। फिर ये बचा 9, ये बचा 13। अब देखो क्या क्या बचा, एक बचा 193 गुणा 9 और गुणा फिर 9 गुणा 13, ये बचा। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 गुणा 125। ठीक, अगर अब कटता है फिर 5 से तो काट लीजिए, इसे काटते हैं, ये 5 से नहीं कटेगा। तो अब इन सब की गुणा करने के बाद जो आपका आएगा हल करने के बाद वो आ जाएगा हमारा, इसे काट पीट के भाग करने के बाद 325.1664, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे देखें। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, और 5वें में क्या बोला देखते हैं। ठीक है, 5 में दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क का, यानी क्वेश्चन मार्क है और इसका माने गुणा और 40%, यानी 40% मतलब बटे 100। ठीक, और बराबर कितना 240, ये दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। आप यहाँ पर कोई अज्ञात संख्या रख सकते हैं, जैसे x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, आपकी इच्छा को वरना क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए, इसका मान आपको निकालना। ठीक है, देखिए तो इस 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगा, इस 4 छंग 24 कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, कितना आएगा क्वेश्चन मार्क का मान, ये हो जाएगा 600। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, छठे में दे रखा है कि छठे क्वेश्चन दे रखा है कि 60 बराबर 400 का, ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क परसेंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए दे रखा 60 बराबर यानी 400 का माने क्वेश्चन मार्क और परसेंट माने 1/100 कितना होगा। सही है, अब देखिए 2 जीरो से 0 खत्म हो जाएंगे और इसे काटेंगे कितने 4 से, तो 4 एकम 4, कितना बचे 2, 4 पंजे 20, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, ये आ गया 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को यहाँ स्टॉप करेंगे, और आपको आपका जो भी डाउट है इस बुक का आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। और मैं आपको ट्रिक के साथ, अभी तो ये सवाल चल रहा है आपके बेस वाले, जो पहला टाइप चल रहा है हमारा, जो मैंने आपको सिखाया आधार पर, जो हमारे बेस होता है उस पर आधार पर जो चल रहे हैं प्रश्न चल रहे हैं, और ये वही वाले प्रश्न है, गुणा भाग है, इसमें कुछ नहीं है। लगभग 1 से लेकर 38 तक ये 30 तक ये आपके क्वेश्चन होंगे और इन्हें हम अच्छे से हल करेंगे और बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है इसमें, इस सेम में गुणा भाग करनी है और कुछ नहीं करना। तो 6 क्वेश्चन आपके हमने बुक के समाप्त कर लिए। एक में एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चाहे उसमें गुणा भाग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और आपका ट्रिक के साथ जो हमारे सवाल होंगे वो होंगे इस बुक के परसेंटेज के, और जो इस बुक में नहीं है वो भी मैं आपको हल कराऊंगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं वही आपके क्वेश्चन जरूर होंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।